अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपकी महिमा को देखने के लिए, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए। जो मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मैं अपना दिल आपके आगे खोलता हूं, अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूं मैं उसे ग्रहण करता हूं। बाइबल कहती है आपने मुझे इसलिए चुना और ठहराया कि मैं फल लेके आ सकूं। मेरा विश्वास है मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। खुदावंद के दूतों के द्वारा मैं लाया गया हूं। मेरा विश्वास है जिस काम के लिए मैं लाया गया हूं वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा। आज परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में वो कार्य करेगा जिसके लिए उसने मुझे चुना। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाजें बोलो थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और तैयार हूं आपकी महिमा को देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की हुजूरी में। यीशु मसीह की जीवित हुजूरी जो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगी, उस हुजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में जोर से। अपनी सीट पे बैठ जाओ। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिलिप्पियां 2 उसकी 9 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक स्क्रीन पे हम वर्ड देखेंगे। जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है उस ओरिजिनल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है अनोमा। नाम का मतलब है अनोमा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें वो अनोमा दिया जो सब अनोमाओं से श्रेष्ठ है। उसको परमेश्वर ने अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। कहा मैंने तुम्हें, कौन है जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट यहोवा परमेश्वर का चरित्र है जिसे आप विजिबली आंखों से देख रहे हो। जीसस क्राइस्ट जिसको आप उद्धारकर्ता मानते हो, वो कौन है? वो परमेश्वर यहोवा का चरित्र है, कैरेक्टर है, जो उसने देह को धार के नीचे भेजा। उसने कहा मैंने तुम्हें वो कैरेक्टर दिया जो सब कैरेक्टर से श्रेष्ठ है। लेकिन जब तुम यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को बोलोगे चली जाएं, वो जाएंगी। क्यों? सिकवा के 7 पुत्रों ने भी कहा था दुष्ट आत्मा को, हम तुम्हें आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में निकल जा। कहते कौन? तू कौन है? कौन? किसकी बात कर रहा है? हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं, तू कौन है? इसका मतलब नाम में कुछ नहीं रखा। परमेश्वर मकसद दे रहा था कि पौलुस के यीशु बोलने से दुष्ट आत्माएं क्यों जाती और सिकवा के 7 पुत्रों के यीशु बोलने से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जाती। इसका कारण यह था कि यीशु नाम का मतलब है चरित्र। कहता जब तुम यीशु नाम में, कहता जब तुम चरित्र में, क्योंकि यहोवा के चरित्र को किसी ने पूरी तरह से नहीं देखा था। उसने थोड़ा थोड़ा करके भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। मूसा भी प्रकट किया मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं महासामर्थी हूं, समुद्र को 2 भाग भी कर सकता हूं, तुम्हें सुबह सुबह खाना भी दे सकता हूं बिना पकाए। उसने एलिया अलीशा को खड़ा किया और सामर्थ्य दी और अलग अलग काम के लिए खड़ा किया, लेकिन अपना पूरा चरित्र कभी भी इस दुनिया पे प्रकट नहीं किया। और लिखा जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो यहोवा पैदा हुआ अपने चरित्र के साथ देह धार के। और लिखा जब तुम यीशु नाम में जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा तुम जब क्रिश्चियन धर्म में आ जाओगे। यीशु नाम का मतलब जब तुम यहोवा के चरित्र को देख लोगे। क्या था यीशु का चरित्र? लिखा वो एक शादी में गया, वहां पे दाखरस कम हो गया और यीशु की माता ने कहा दाखरस कम, जूस कम हो गया। जैसे आज की अगर शादी लगाएं तो बोलो जी दाल खत्म हो गई, फुलके खत्म हो गए जी, बेइज्जती वाला काम हो गया, लड़की वाले हैं हम। तो लिखा यीशु मसीह जो दयावान परमेश्वर है, उसने उस पानी के मटकों में दाखरस को पैदा कर दिया।
ये उसका चरित्र था कि वो आपकी शर्म को खत्म करना चाहता है। लिखा उसने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया। वो परिवारों के लिए आया। अगर वो परिवारों के लिए ना आता तो जैरूस की बेटी को कभी चंगा ना करता, उसे कभी भी मुर्दों में से ना जी उठाता। ये उसका चरित्र था कि मैं परिवारों को टूटने से बचाने के लिए, रोने से बचाने के लिए आया हूं। आज परिवार रोते हैं, मां रोती है अलग, बेटा रोता है अलग, लेकिन उसका कोई हल नहीं। बेटा मां की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे शरीरों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए आया हूं, मैं पूरे यहोवा को तुमको दिखाने के लिए आया हूं। और जब एक इंसान यहोवा को समझ जाता है, जब वो यीशु को समझ जाता है कि यहोवा का कैरेक्टर यीशु मसीह है, और फिर वो बोलता है ऐ बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जा, वो जाती है। बोलते क्या जादू टोना करते हो चर्च में? ऐसे कैसे बीमारियां दूर हो सकती हैं? ऐसे कैसे लोग नशे छोड़ सकते हैं? ऐसे कैसे टूटे परिवार जुड़ सकते हैं? आप मेरी सामर्थ्य से चंगे नहीं हो रहे हो, मेरी भक्ति से चंगे नहीं हो रहे हो। लिखा जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के कैरेक्टर पे चलेगा और फिर बोलेगा कि उस कैरेक्टर से, उस नाम में मैं हुक्म दे तो दुष्ट आत्मा चली जा, वो जाएगी। यीशु यहोवा का कैरेक्टर है। कैरेक्टर ने जन्म लिया। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। जब याकूब अपने 12 बच्चों को आशीष देने लगा तो उनके पास के हिसाब से उनको आशीष दी। तूने व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। तू ऐसा है, अब तू ऐसा रहेगा। तूने पवित्रता में रहा है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा। लिखा 12 पुत्रों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से उसने आशीष दी। आप अपना कैरेक्टर कभी बदल नहीं सकते। एक व्यभिचारी कभी चेंज नहीं होता। बूढ़े हो जाते, 70-75 साल के हो जाते, गर्लफ्रेंड नहीं छूटती उनसे, क्योंकि बाइबल कहती है पाप के ऊपर फतेह पाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसने कहा मैं तुम्हें वो चरित्र दूंगा जो सब नामों से, सब चरित्रों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह का चरित्र ऐसे इस दुनिया में किसी का नहीं था और ना होगा। इसलिए सब लोग उसे मानते हैं। इसलिए आज दुनिया की तिहाई पॉपुलेशन, इसलिए दुनिया के आज 250-300 करोड़ लोग आज यीशु मसीह का पर्व मना रहे। क्यों मालूम? उसके कैरेक्टर के कारण। कहता मैं तुम्हें वो कैरेक्टर दूंगा जो सब कैरेक्टर से श्रेष्ठ है। और जब तुम उस कैरेक्टर में बोलोगे दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, वो जाएगी। यीशु मसीह का चरित्र दिखाता है कि उसे आपके परिवारों की फिक्र है। पतरस को उसकी मछलियों को बढ़ाना, यह इस बात का चरित्र का सबूत है कि परमेश्वर आपके बिजनेस की चिंता करता है। वो आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की चिंता करता है। जैरूस की बेटी को जिंदा करने इस बात का सबूत है कि वो आपके परिवारों की चिंता करता है, आपके बच्चों की चिंता करता है। अंधे को आंखें देके उसे भीख पने से आजाद करना इस बात का सबूत है कि वो आपको ऊंचा करने की चिंता करता है, आपको चंगा करने की चिंता करता है। उसने कहा इन फूलों को देखो। सुलेमान राजा जो दुनिया का सबसे अमीर राजा था, कहता इनके समान वो भी वस्त्र पहने हुए नहीं था, जबकि सुलेमान के वस्त्रों में सोना और चांदी भरे हुए थे। परमेश्वर ने कहा अगर मैं फूलों को पहना सकता हूं, मैं तुमको भी इनसे अच्छे वस्त्र दे सकता हूं। वो आपके वस्त्रों की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। वो आपकी हीलिंग की चिंता करता है, वो उसका कैरेक्टर है। वो आपके फाइनेंस की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। आपके परिवार की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता, ये उसका कैरेक्टर है। और जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं, आपको समझ आती है किसी धर्म का नाम नहीं, ये धार्मिकता का नाम है। यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए मेरे लिए। और अगर मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूं अपने दिल में, तो वो मेरी चिंता करेगा। वो कैरेक्टर मैं देख चुका हूं यीशु मसीह का। लिखा हुआ ऐसा कैरेक्टर किसी का नहीं था। उसने किसी को छल से नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया। लिखा उसका कैरेक्टर सबसे श्रेष्ठ था। उसका नाम सबसे श्रेष्ठ था। दुनिया के हर दुष्ट आत्मा उसके सामने घुटना टेकते, हर बीमारी घुटना टेकते। लिखा जब तुम उसके चरित्र को पहचान जाओगे कि उसको वो चरित्र दिया गया, उसको वो अनोमा दिया गया, वो नाम दिया गया जो सब नामों से, अनोमा से, चरित्र से श्रेष्ठ है, तुम इस बात को समझ जाओगे।
हालेलुया। आज आप ब्लेस हो चर्च। ये रिमेम्बरेंस में रहेगा हमेशा हमारी कि वो ऊंचा करता है, ये उसका चरित्र है। वो आजाद करता है, ये उसका चरित्र है। जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। जब वैद्य हाथ खड़े कर दे, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, वो कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कभी मैं इंटरनेट पे देखता हूं, जब हम प्लैनेट्स देखते हैं, धरती देखते हैं, चंद्रमा इतना है, धरती इतनी, सूरज इतना है, उसके बाद बड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, लाख गुना बड़ा धरती से। वो छोटा सा एक जो गैलेक्सी बनता है, पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं, कितने यूनिवर्स हैं। आप हैरान हो जाओगे कि जितना यूनिवर्स है, आप मिट्टी के कण के समान भी नहीं हो। और आप सोचोगे कि ये परमेश्वर के बिना और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसने वो नाम दिया जो सब नामों से, आपको वो नाम दिया गया जो सब नामों से, क्या नाम है उसका? जीसस। आपको ऐसा तगड़ा नाम दिया गया, कोई उस कैरेक्टर के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई कंपटीशन में भी नहीं है भाई, कंपटीशन से ही बाहर है। टू मच। बोलते ना ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा, ये सबसे बड़ा। नो, सबसे बड़ा नहीं, कंपटीशन से बाहर है। उसने कहा दुश्मनों को माफ करो। कोई युद्ध करे, उसको माफ करो। मैं तुम्हारा सहायक हूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। कोई एक गाल पे मारे, दूसरा आगे कर दो। हां, कहां लिखा है? तो उसको फॉलो करके लोग देशों के प्रधान बन गए, ऊंची जगहों पे पहुंच गए। आप कहां तक जा सकते हो? उन्होंने आधा फॉलो किया, आप फुल कर रहे हो। बात ये है, भजन संहिता और जब हम नीति वचन में पढ़ते, लिखा तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। उसने कहा तुम यहोवा को याद करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसने कहा वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपको एक नाम दिया गया, याद रखो। सब नामों से क्या है वो? आपको एक चरित्र दिखाया गया, वो सब चरित्र से क्या है? सब कैरेक्टर से क्या है? श्रेष्ठ है। उसने कहा मैंने तुम्हें वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। उसका नाम क्या है? फिर से बोलो, ओ जीसस। क्या स्वीट नाम है। आमीन। उसी नाम से आप हर संडे लंगड़े चलते देखते हो, हाँ या ना? अंधों को आंखें मिलते हुए देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो? क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं, ये कोई मेरी पावर नहीं, ये उस नाम का असर है जिस पे मैं विश्वास करता हूं। ये उस कैरेक्टर का असर है जिसको मैं फॉलो करता हूं। अब प्रॉब्लम यहां पे, क्या आप सिकवा के बेटों की तरह सिर्फ यीशु मसीह के नाम को फॉलो करके जो दिल में आता है वो करने वाले हो, या आप पौलुस और पतरस की तरह जो कैरेक्टर है उसको रियल फॉलो करने वाले? प्रॉब्लम यहां पे, क्योंकि एक विश्वासी वो है जो दारू भी पीता है और यीशु मसीह का नाम भी लेता है, जो बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखता है और यीशु मसीह का नाम भी लेता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम यीशु का नाम का मतलब अनोमा? फिर से पढ़ेंगे उसको। इब्रानी भाषा का 3686, जिसका मतलब है अथॉरिटी, कैरेक्टर। अनोमा, बोलो अनोमा। मतलब वो है यीशु मसीह का फॉलोअर जो उसके कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं जो संडे चर्च जा रहा है, मंडे अपनी मर्जी कर रहा है। नो। फिर आप बोलोगे मैं यीशु मसीह में था पर काम नहीं हुआ। काम कैसे होगा? बाइबल कहती जो कुछ तू यीशु नाम में, यीशु अनोमा में, यीशु चरित्र में मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तू यीशु मसीह के चरित्र में खड़ा होकर बोलेगा दुष्ट आत्मा जाए, वो जाएंगी। आप एकदम से यीशु मसीह तो नहीं बन जाएंगे। आप खड़े होंगे, लड़खड़ाएंगे, कुछ गिरेंगे, आप फिर खड़े हो जाइए, फिर दौड़िए, घबराइए मत, क्विट मत कीजिए।
एक दिन आप पाएंगे अपने आप को सफल और चलता हुआ परमेश्वर की राहों के ऊपर। लोग आपको सफल देखेंगे। मैंने कहा लोग आपको सफल देखेंगे, अनॉइंटेड देखेंगे, भरा हुआ देखेंगे खुदा की आत्मा के रूह के साथ। आप तैयार हैं पापों को छोड़ने के लिए, क्योंकि एक ताकत है पाप की और वो आपको अपनी ओर खींचती है। उसका एक अपना और है, उसका एक अपना फिजिकल टेस्ट है जो आपको अपनी ओर खींचता है, और आत्मा का एक अपना टेस्ट है। यीशु मसीह के चरित्र में चलने का एक अपना टेस्ट है जो आपको अपनी ओर खींचता है। एक बात को हमेशा याद रखना, चॉइस आपकी होगी, परमेश्वर की नहीं। जब जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो शर्मिंदगी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता पाप हो और शर्मिंदगी ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्रता ही हो और इज्जत ना हो। आप होलीनेस में बढ़ेंगे, कुछ रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे, कुछ हीलिंग अपने आप हो जाएंगी। कौन सा नाम दिया? जीसस। कौन सा अनुमा दिया? कौन सा चरित्र दिया? जीसस यहोवा का चरित्र है। जीसस परमेश्वर का चरित्र है। वो अपना चरित्र पूरी तरह से एक बंदे पे जाहिर नहीं कर सकता था, एक बंदे में अपना पूरा प्रकट नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद देह धार के आया अपना चरित्र दिखाने के लिए। उसने कहा अगर तुम मेरे चरित्र को फॉलो करेगा, तेरे बच्चे करेंगे, तो मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें हील करूंगा, मैं तुम्हें श्रापों से बाहर निकालूंगा। आज आप बात मेरी नोटिस करना, अगर यीशु मसीह को यहां बसा के गए, जिनके बेबी आईवीएफ से भी नहीं हुए, आप रिसीव करके जाओगे। यीशु मसीह को यहां लेके जाना है। बोलो कहां पे? कहां पे? कहां पे? यहां नहीं लेके जाना। यहां वो सोचते हैं कि अच्छा यार आप बंदा तो नहीं खरीदया हो सकता, हुण किवें करिए, चलो कोई नहीं थोड़ी देर जाके देख लेने हैं। नो नो नो, यहां वाला नहीं चाहिए, कहां वाला चाहिए। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, बहुत से परदेसी भाई हमारे आए और बोल रहे थे हम चर्च में आए, हमने बोया, हमें घर मिला। और पंजाबी भाई देख रहे हैं, अच्छा आई तो उत्थे ही हाले, क्योंकि उन्होंने बिलीव आपसे ज्यादा किया, यहां से नहीं बोया। अच्छा यार इनको जरूरत भी है, बार बार क्यों बोना क्यों? उसने कहा सुलेमान मैं तुम्हें सबसे अधिक दूंगा। क्यों? मांग वो बुद्धि रहा, दे तुम पैसे रहे हो, क्यों? क्योंकि उसके बाप ने क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा सीड बोया था। 2,40,000 करोड़ का सोना उसका पर्सनल उसने बो दिया था, और परमेश्वर ने कहा था ये वापस तो होगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ, कितने मेरी बात समझ रहे हैं, कि अब तुम्हें सिर्फ बुद्धि नहीं दूंगा, तेरे बाप ने जो बोया उसका फल मैं तुम्हें दूंगा, इतना दूंगा जितना आज तक किसी को नहीं दिया। ये जो आजकल के अमीर है ना, वो गरीब है उनके सामने, उसके पास इतना था। हालेलुया। क्योंकि बात विश्वास की है, कि वर्ड पे प्रैक्टिकल मेरा विश्वास क्या है। टाइट पे विश्वास है, प्रेयर पे विश्वास है, होलीनेस पे, पवित्रताई पे मेरा विश्वास है, या मैं सुन के जाता हूं करता अपनी मर्जी हूं। बात फेथ की है, प्रैक्टिकली इपिग्नोसिस की है, ग्नोसिस की नहीं। पहचानने की है, और पहचान के ग्रेस और शांति आती है। आमीन। और जब प्रैक्टिकली आप समझ आते हैं यीशु मसीह को, चरित्र को, कि मुझे करना क्या है। चर्च कोई हीलिंग सेंटर नहीं है। हीलिंग सेंटर इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी खोल के बैठ जाए। ये जीवित परमेश्वर को जानने वाली बात है, ये उद्धार वाली बात है, और ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस, ये मिरेकल्स आपकी हेल्प करते हैं आपको बताने में कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तैयार हो यीशु मसीह को यहां लेने के लिए? अब आज लेके जाना है तो दोबारा नहीं लेना, फिर इसको एक बार ही लेना है। आज लेके कल छोड़ के परसों फिर लिया, फिर खड़े हो गए लाइन में, फिर रिपेंट किया, नो। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी, बहनों को अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि आपने बहुत तंग किया है ब्यूटी पार्लर वालियों को।
इस दिनों में। आमीन। मेरा फेशियल कर दे भैन, मैं जाना है कल। हाँ, आपने कटिंग वालों को बहुत तंग किया है। अगर आप कटिंग करा रहे हो और फेशियल कर रहे हो और ऐसे हिल जाए, आप हर 2 मिनट में दौरा पड़े थोड़ा हिलने का, क्या वो काट सकता है बाल? उठ के चले जाएं, आधे घंटे बाद फिर आ जाएं, क्या बोलेगा क्या कर रहे हो तुम क्यों नहीं मुझे काम करने देते? वो बाल जो मैं तेरे 30 मिनट में काट दूंगा, तुमको 10 दिन हो गए। यही हाल परमेश्वर का और हमारा है। जो काम वो आपकी लाइफ में 2 साल में कर देगा, आपकी पवित्रता और कैरेक्टर में चलने से आपने 10 साल लगा दिए। आप कहीं फंस जाते हो, निकल जाते हो, फंस जाते हो, यही चल रहा है। कटिंग आधी अधूरी है, और आधी अधूरी कटिंग पूरी से भी बदतर है। जब पूरे बाल खड़े होते हैं उससे भी। उसको टाइम दो यीशु मसीह को, उसके चरित्र पे चलो। अगर यीशु मसीह को मालूम था कि पिता ने मुझे यूज करना है, तो वो 12 साल में यूज नहीं हो गए, 30 साल लगे उनको। लिखा 30 साल तक परमेश्वर उसे परखता रहा। अब टाइम चलते हैं खुदा के साथ। एक टाइम आता है, आप चलते हैं दुखों में, परेशानियों में भी चलते हैं। एक टाइम फिर आपका आता है, वो कोई छीन नहीं सकता आपसे, कोई नहीं छीन सकता। किसी का विरोध यहां के एक बंदे को भी खत्म नहीं कर सकता। और एक अगर चला जाएगा तो 10 साथ लेके आएगा। 10 दिन बाद उसे मालूम होगी जो ग्रेस खुदा ने दी है वो सच्ची है। ये प्रैक्टिकल है यहां पे। आमीन। बात ये, खुदा के साथ हम चलते हैं या नहीं? आज वायदा करके जाना है कि जीसस क्राइस्ट के चरित्र पे चलूंगा, कैरेक्टर पे चलूंगा। दिल जो भी कहे, मन जो भी कहे, दिल करे इसको मुक्का मारूं सामने वाले को, लेकिन नहीं मारेंगे। नुकसान करने की ताकत रखते हुए भी नहीं करेंगे। और उसके कैरेक्टर पे चलते चलते सफलता नहीं, सफलताएं आपके कदमों के नीचे होंगी। सफलता आपके पास होगी। बस एक चीज चाहिए, कैरेक्टर। कहां पे? यहां पे, इधर। सीरियस वाला, टाइम पास वाला नहीं। कौन सा वाला? सीरियस वाला। आप बुक हो चुके हैं, आप बुक हो चुके हैं। यहां का यूथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बना, जीसस के लिए बना है। अगर मेरी होती तो मैं आपको बोलता तुम भी बनाओ। मैं पवित्रता में रहा हूं, रिजल्ट देखा है, आप भी देखोगे। मैंने कहा आप बुक हो जीसस के लिए। आप बुक हो चुके हो और वो आपको बनाएगा। आप छोटे से छोटे क्यों ना हो, अगर आप उसको मौका देंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो वो आपको बनाएगा। लोग हिलते डुलते हैं, भाग जाते हैं, फिर आके कुर्सी पे बैठ जाते, कटिंग कर दो। कटिंग तो फिर भी हो जाएगी, पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना। आमीन। वो आने वाला है लेने के लिए। तैयार हो आप? और दूसरों को तैयार करो। हाँ या ना? दूसरों को तैयार करोगे? क्योंकि ऊपर जाके आपको सब बातें याद होंगी। ये मेरे साथ बैठता था, आपको मालूम होगा। हालेलुया। आपको सब मालूम होगा आपने कितनी रूहें बचाई और कहां कहां आप मिस कर गए गोल को, आपको वहां मालूम होगा। वहां पछतावा ना करो। यहां कुछ दिक्कत सहनी पड़े, नो प्रॉब्लम, पर वहां का पछतावा उसका कोई एंड नहीं होगा। और वहां का जो प्राउड होगा उसका कोई भी एंड नहीं होगा। तो वहां वैसी लाइफ जियो, वहां पे आप पछतावा ना आपको करना पड़े। और धरती की जिंदगी, अगर वो आपको स्वर्गीय जिंदगी दे सकता है तो धरती पे भी स्वर्ग बनाएगा। उसने कोड़े ऐसे नहीं खाए, ऐसे नहीं गरीब घराने में जन्म लिया, ऐसे नहीं लोगों की चिंता की। लिखा यहोवा कुचले हुओं को छुड़ाता है। वो ये नहीं कहता तुम छोटी जाति के हो, तुम पास्टर नहीं बन सकते। कहता उस छोटी जातियों को चुनता है बिशप बनने के लिए, अपोस्टल बनने के लिए। उसने ये नहीं कहा ये वाली जातियां पहले आए उसके बाद ये आए। उसने कहा हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे तभी लोगों मेरे पास आओ।
आप मानते हो आप हम सब एक ही प्रभु की संतान है? तो आपके जितने अगर घर में बच्चे हो वो क्या हो सकता है आप एक को बोलो नहीं भी तू छोटा है, एक को बोलो नहीं तू, हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जो आपका असली बाप ना हो। एक बंदा जादू टोना करने के लिए गया, लो जी पिया यार फलाने लात तोड़ दो, लो जी। वो जादू टोना जिन शक्तियों की सहायता से कर रहा है, अगर आप उनकी संतान होते तो क्या एक बच्चे के कहने पर दूसरे बच्चे की टांग तोड़ता है बाप? यीशु मसीह को बोल के देखो कि खुदावंद 1 लाख का स्पेशल सीड लेके उसकी टांग तोड़ दो, तुम्हारी टूट जाएगी। बोलेगा मेरी क्यों टूट गई? यीशु मसीह ने कहा जो तू बोएगा वो तू। अगर आप एक बच्चे के कहने पे दूसरे बच्चे की टांग नहीं तोड़ देते तो क्या जो असली बाप है आपका वो तोड़ देगा? इसका मतलब हमारा असली बाप कौन है? इसका मतलब हमारा असली पिता कौन है? क्योंकि वो एक बच्चे के कहने पे अपने दूसरे बेटी की टांग नहीं तोड़ेगा। फलानी ने मेरी मिट्टी उठा ली जी, मेरा हस्बैंड उसके पास चला गया। अगर वो तेरा सच्चा पिता होता, परमेश्वर होता, क्या वो ऐसा करने देता? तुम यीशु मसीह के घर में आओ और पर्ची डाल दो, बोलो फलाने का पति मेरा हो जाए, जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा। हां, क्योंकि यीशु मसीह कहता अगर तू मेरा बेटा है तो वो भी क्या है? तो ये कौन सा बाप है जो एक बेटे के कहने पे दूसरे बेटे को मार दे? लेकिन अगर वो दुश्मन हो बाप के पहरावे में तो ऐसा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चुराने के लिए आया। यीशु मसीह आए जीवन देने के लिए, और अबंडेंस, बहुतायत का जीवन देने के लिए। खुदा ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है, सच्चाई और बुराई की परख को जानने के लिए दिया है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है सोचने के लिए दिया है। इसलिए वो कहते दुश्मन से प्यार कर, क्योंकि वो भी तेरा ही भाई है। जहां आपको बचाने की बात होगी वो बचाएगा, जब कोई बिल्कुल वचन से बाहर होगा तो वहां आपको वो सुरक्षित रखेगा। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आप तैयार हो उसके चरित्र में चलने के लिए? सुना नहीं मेरे को? दिल में लेने के लिए उसको। किसको? फिर से, फिर से, फिर से जोर से बोलो जीसस। आमीन।